नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आश्चर्यजनक किंतु सत्य। इस पर हम बाबा नीम करौली महाराज की अनंत गाथाएं सुनाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन तब जरूर दबाएं, जिससे बाबा की अनंत गाथाएं आप तक पहुंचती रहें और आप श्रवण कर उसका आनंद लेते रहें। ये कहानी जो आज सुनाने जा रहा हूँ ये पूरन चंद जोशी की है, जिन्हें हम पूरन दा के नाम से जानते हैं और वो बाबा नीम करौली महाराज के अनन्य भक्तों में शामिल थे। वो बताते हैं कि वर्ष 1951 में मैं अपनी पत्नी कमला के साथ बैठकर चाय पी रहा था। तब हम फॉरेस्ट क्वार्टर हल्द्वानी में रह रहे थे। पत्नी का स्वास्थ्य 1-2 माह से ढीला पड़ता जा रहा था। चाय पीते पीते मैंने देखा कि उनकी ठोड़ी धीरे धीरे टेढ़ी होती जा रही थी। ठोड़ी का मतलब मुखमंडल पर जो नीचे चिन्ह होता है उसे कहा जाता है, तथा बायां नेत्र खुला का खुला रह गया है। देखते देखते चेहरा विकृत हो चला, होंठ एक ओर भिज गए थे, मुंह टेढ़ा हो रहा था। स्पष्ट था कि उन्हें पक्षाघात मतलब लकवे का दौरा पड़ गया था। अपनी आर्थिक दयनीयता को ध्यान में रखते हुए मैं सोचता रहा कि क्या करूं। महाराज जी को स्मरण करने के सिवा मेरे पास और कोई चारा न था। वही करता रहा। उस पर राजकीय कार्यवश बाहर भी जाना पड़ा। लौटकर पाया कि दशा और गंभीर हो चली है। आंख की पुतली में सफेदी आ गई है, धुएं सदृश और चेहरे पर धूमिलता हो गई है। डॉक्टर के पास ले गया तो देखते ही उसने फतवा दे दिया कि मर्ज लाइलाज है। दिल्ली लखनऊ ले जाने तथा अत्यंत पौष्टिक आहार देने की सलाह दे दी, जो मेरी आर्थिक स्थिति के बाहर की बात थी। रात को निराश लेटे हम महाराज जी का स्मरण कर रहे थे। न मालूम कब निद्रा आ गई और हम सो गए। पर 4 बजे सुबह पत्नी कमला उठते ही बोली, अरे महाराज जी के नहाने के लिए गर्म पानी करना है। हम दोनों रात भर स्वप्न में महाराज जी के साथ ही थे और उनकी बात सुनकर मैं भी हड़बड़ा गया। पाया कि प्रभु तो है नहीं, पर रात्रि भर सरकार के साथ रहने का ही प्रभाव होगा कि सुबह मेरी पत्नी ने ऐसी बात बोली है। चाय पीते पीते उनकी खुली आंखें झपकने लगी, थोड़ी धीरे धीरे अपने स्थान पर आने लगी। एक ही चीज रह गई अब, पुतली में सफेदी तथा होठों का टेढ़ापन और चेहरे की धूमिलता, यही बची थी। डॉक्टर से कहा तो उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ। वह बोला, यह तो केवल उनकी दया की कृपा का फल है। मैं पुतली की सफेदी हेतु दवा मांगी तो उसने कहा कि इसका एक ही इलाज है, पुतली पर काला टैटू करवा लो, जिससे आंख नॉर्मल दिखने लगे। एकाएक मैंने उससे प्रभु का स्मरण कर मांग ली। उसने हंसकर वह भी दे दी, कहते हुए कि इससे क्या होगा। घर आकर मैंने अपनी पत्नी की आंख में एट्रोपिन डाल दी। 2-3 घंटे में आंख की सफेदी धुंध में गायब हो गई। कोई डॉक्टरों से पूछे क्या एट्रोपिन इलाज है इस मर्ज का, परंतु चेहरा अभी भी श्रीहीन था और मुंह भी टेढ़ा ही था। 10-12 दिन के उपरांत महाप्रभु प्रातःकाल हमारे घर पधारे। उसी समय कमला जी बाहर नल से पानी भरने के लिए निकली। जब महाराज जी ने देखा तो कमला ने उन्हें प्रणाम किया। उसी के साथ ही महाराज जी ने कमला के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हो गया था बहू तुझे, अब ठीक है? कमला ने कहा, हाँ बाबा अब ठीक हूँ, बस इतने में ही बाकी उपचार हो गया। संपूर्ण मुखमंडल में पुनः कांति आ गई, होंठ अपनी जगह पर पुनः स्थित हो गए। ये कहानी पूरन चंद जोशी की है, जिन्हें हम लोग पूरन दा के नाम से जानते हैं। तो ऐसी तमाम सत्य लीलाओं को सुनने के लिए, अनंत अमृत गाथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।